तारीख 14 फरवरी 2019। जगह पुलवामा। भारत में ये तारीख हमेशा एक गहरे दर्द, एक भारी सन्नाटे और एक ऐसी पीड़ा की याद दिलाती रहेगी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 2019 की वो दोपहर जब पुलवामा की सड़क पर चल रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी आत्मघाती हमला हुआ और कुछ ही पलों में देश ने 40 बहादुर जवानों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसी शाम सरकार ने ये तय कर लिया कि ये हमला भुलाया नहीं जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे इतिहास याद रखेगा। हमले की शाम ही भारत सरकार ने सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों को साफ संकेत दे दिया था कि जवाबी कार्रवाई होगी। ये सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये रणनीतिक निर्णय था। पुलवामा का बदला लेने के लिए क्यों चुना गया था बालाकोट? क्या सिर्फ सैन्य कारण थे या इतिहास भी इसके पीछे था? महाराजा रणजीत सिंह की वो कौन सी जीत थी जिसने करीब 2 शताब्दी पहले भी कट्टरपंथियों के हौसले तोड़ दिए थे? बालाकोट की धरती के अंदर दफन एक कब्र आतंकियों के लिए सबक कैसे बन गया? 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के 4 दिन बाद एक आदमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट में एक पहाड़ी पर दोपहिया गाड़ी से जा रहा था। उसकी शर्ट की ऊपरी जेब में एक मोबाइल फोन था जिसमें नई दिल्ली से एक संस्थान के बारे में लाइव वीडियो चमका। वो आदमी भारत की एजेंसी रॉ के एक व्यक्ति के कहने पर काम कर रहा था। पुलवामा हमले की शाम को ही सुरक्षा बलों के प्रमुखों को स्पष्ट कर दिया गया था कि वो जवाबी हमला चाहती है। रॉ को कहा गया था कि वो पाकिस्तानी इलाके के अंदर ऐसे ठिकाने खोजे जिन पर हमला किया जा सके। उसी कार्रवाई के लिए एजेंसी ने 3 संभावित ठिकाने खोजे। पहला, LOC के पास एक कैंप, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया, कारण ये कार्रवाई पहले जैसे सीमित जवाबी कार्रवाई बनकर रह सकती थी। दूसरा, आबादी के बेहद करीब, इसमें जोखिम था कि जो मासूम नागरिक थे वो हताहत हो जाते, इसे भी खारिज कर दिया गया। तीसरा लोकेशन था एक पहाड़ी पर स्थित आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप, रिहायशी इलाकों से दूर और अंदर। यही था बालाकोट। पत्रकार राहुल पंडिता ने अपनी किताब द लवर बॉय ऑफ भावलपुर में इस ऑपरेशन की पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार सरकार ने पुलवामा की शाम ही जवाबी कार्रवाई का फैसला कर लिया था और खुफिया एजेंसी लगातार पाकिस्तान के भीतर गतिविधियों की निगरानी कर रही थी। लेकिन बालाकोट सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य नहीं था, उसके पीछे एक इतिहास भी था और वही इतिहास इस मिशन को और महत्वपूर्ण बनाता है। बालाकोट का चयन सिर्फ सामरिक नहीं था, ये ऐतिहासिक भी था। 19वीं सदी 6 मई 1831 यही एक निर्णायक युद्ध हुआ था। सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह की सेना और धार्मिक नेता सैयद अहमद बरेलवी के बीच। इस युद्ध में बरेलवी मारा गया और इस जीत ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर सिख सत्ता को मजबूत कर दिया। यही वो जगह थी जहां इतिहास ने पहले भी उग्र विचारधारा को चुनौती दी थी और लगभग 2 सदियों बाद फिर वही जगह आतंकवाद के खिलाफ जवाब का केंद्र बनी। बालाकोट के पहाड़ों में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर संचालित था जिसे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद इस्तेमाल करता था। बताया जाता है कि यही वो इलाका था जहां बरेलवी को दफनाया गया था और ये बात कट्टरपंथी संगठनों के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखती थी। यानी ये सिर्फ एक कैंप नहीं था, ये एक विचारधारा का प्रतीक भी था। इसीलिए लक्ष्य तय हो गया। इस दौरान पाकिस्तान के भीतर भी हलचल तेज हो गई थी। खुफिया गतिविधियों से संकेत मिल रहे थे कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी घबराया हुआ था। वो कराची से हटाए जाने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है कि उसे इस्लामाबाद भेजने पर भी विचार हुआ, लेकिन आखिरकार उसे एक सुरक्षित बंकर में रखा गया। ये संकेत था कि खतरा बड़ा है और भारत की ओर से जवाब भी बड़ा होगा। 26 फरवरी 2019 तड़के सुबह जब अधिकांश लोग सो रहे थे, आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंजी। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने आतंकी कैंप को निशाना बनाया। कुछ ही मिनटों में सटीक बमबारी और आतंकी ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त हो गया। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये संदेश था कि भारत अपने सैनिकों के खून का हिसाब लेता है, घर में घुसकर मारता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय हमले में कई घायल हुए और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया ताकि नुकसान की संख्या सार्वजनिक कभी ना हो पाए। युद्ध का धुआं छटने के बाद बहुत कुछ रहस्य ही बना रहा, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि भारत सीमाओं के पार भी कार्रवाई कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात 1831 में उग्र विचारधारा का अंत
और 2019 में आतंक के ढांचे पर वार। दोनों बार स्थान एक ही, बालाकोट। इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा था। बालाकोट के बाद पूरे देश में एक भावना थी, न्याय हुआ। शहीद वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके बलिदान को अनदेखा नहीं किया गया। समय बीतता है, लेकिन कुछ तारीखें कैलेंडर नहीं, स्मृति बन जाती हैं। 14 फरवरी अब सिर्फ एक दिन नहीं, एक याद है, एक घाव है और एक प्रण है। 39 वीरों को सलाम, जिन्होंने वर्दी पहनकर देश की रक्षा की और अपनी जान देकर हमें सुरक्षित रखा। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाए कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।